हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अच्छा, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक सेक्टर के साथ मुख्तलिफ़ डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होती हैं और उनके ऊपर डाटा कितना बन रहा है। एक सेक्टर के साथ हम डिवाइसेस कितनी अटैच कर सकते हैं। सेक्टर का मेन मकसद ही ये होता है कि ये एक्सेस पॉइंट होता है और ये आगे सिग्नल प्रोवाइड करता है और इससे आगे हम इसके ऊपर मुख्तलिफ़ डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। आई थिंक जैसा कि अगर हम कुछ एरिया ऐसा है कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के राउंड अबाउट कि हम वहाँ पे वायर नहीं डाल सकते या उसका कोई और सोल्यूशन नहीं निकलता, तो हम क्या करते हैं कि एक एक्सेस पॉइंट की तरफ एक सेक्टर लगा देते हैं और सेक्टर जो है ना वो सिग्नल छोड़ता है। तो क्लाइंट साइड की तरफ हम कोई भी डिवाइस जिसमें लाइट बीम साबता आ जाती है, सिंपल जिसे कहते हैं, पावर बीम सिंपल आ जाती है। उसके बाद आ जाए नैनो स्टेशन आ जाता है जिसे लोको एसी भी कहा जाता है। उसके बाद हम पावर बीम वगैरह भी लगा सकते हैं। लेकिन उसका इस सेक्टर का एक बेनिफिट ये है कि हम एक सेक्टर के साथ वो मिनिमम जो है ना वो 15 से 20 डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। लेकिन जो है ना उसकी रेंज वो 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर से अबव होती जाएगी ना। मिनिमम तो कहा जाता है कि 1 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन अगर 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी उसी हिसाब से इसके ऊपर डाटा कम बनेगा। तो उसके बाद आ जाएँ एक सेक्टर के ऊपर आप 10 किलोमीटर के ऊपर भी चला सकते हैं। मैंने चला ही रखा था, तकरीबन 6 माह चला है। उसके बाद वहाँ पे यूज़र ज़्यादा होने की वजह से फिर डिवाइसेस को एक्सटेंड करना पड़ा। तो ये सेक्टर जो है वो बेसिक 320 के ऊपर काम कर रहा होता है। उसके ऊपर ये सिग्नल छोड़ रहा होता है। अगर एक तरफ को आपने लगाया है तो 320 डिग्री के ऊपर हम 320 डिग्री के ऊपर तक जो है ना इसके ऊपर डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। ये लाजम नहीं है कि सेक्टर का रुख जो है वो एक साइड के ऊपर ही हो। वो 360 डिग्री अगर सेक्टर को डिवाइस सीधी होगी तो उसके ऊपर डाटा ज़्यादा बनेगा, अगर थोड़ी सी भी मूवेबल हुई तो उसके ऊपर डाटा कम बनेगा। जैसा कि ये आपके सामने शो हो रहा है, ये 2 किलोमीटर के ऊपर नहीं, आई थिंक माइल, हाँ तकरीबन 2-3 किलोमीटर के ऊपर ये एक डिवाइस अटैच है। तो उसके ऊपर ये आप देख सकते हैं कि डाटा बहुत कम बन रहा है। तो इसका मेन मकसद ये है कि 1 किलोमीटर के राउंड अबाउट आप इसके साथ 15 से 20 डिवाइसेस आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। इसके ऊपर 2 MB 4 MB 6 MB और 8 MB तक का यूज़र आप उसके ऊपर चला सकते हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं, मैंने इस सेक्टर को ओपन किया हुआ है, उसमें वो बता रहा है एक एक्सेस पॉइंट बना हुआ है, उसका नेम बता रहा है। ये इसकी थ्रू आउटपुट बता रहा है, ये इसकी अपलोडिंग है, ये इसके ऊपर अपलोडिंग इतनी जा रही है और ये इसकी डाउनलोडिंग है, इसके ऊपर डाउनलोडिंग इतनी जा रही है। उसके बाद आ जाएं, ये इसका डिस्टेंस बता रहा है, SSID नेम बता रहा है। ये आगे क्लाइंट साइड की ऑप्शन बता रहा है। ये देखिए, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये नीचे उसने बता दिया है कि कितनी डिवाइसेस इसके अटैच हैं, 7 अटैच हैं, उनकी IP क्या है, वो कौन कौन सी हैं, उनका नेम क्या है, लाइट बीम है, मॉडल भी बताया हुआ है और नेम भी बताया हुआ है। उसके बाद उसकी सिग्नल नॉइज़ बताई हुई है, सिग्नल स्ट्रेंथ बताई हुई है, डाउनलोड कैपेसिटी बताई हुई है, अपलोड बताई हुई है, एयर टाइम बताया हुआ है। उसके बाद कनेक्शन टाइम बताया हुआ है कि इसके साथ कनेक्शन कितनी देर से चल रहा है। उसके बाद आ जाएं, एयर टाइम में कनेक्शन ड्यूरेशन है, ये IP बता रहा है, उस डिवाइस की IP क्या है, ये स्पीड टेस्ट बता रहा है। अच्छा, तो स्पीड टेस्ट के बाद ये थ्रू आउटपुट कैपेसिटी आ गई। अगर आप किक कॉल करना चाह रहे हैं तो इनके साथ सब तमाम की तमाम डिवाइसेस वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आ जाएं आप, ये नीचे इसके ऊपर मैंने फ्रीक्वेंसी कौन सी सिलेक्ट की हुई है, ये मैंने 5230 फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलाया हुआ है। उसके बाद ये डिवाइस इस डिवाइस का डाटा बता रही है कि इसके साथ ये क्या डाटा है और क्या चीज़ चल रही है। कहाँ गई?
ये रहा, ये 25-25-50 जो है ना 28 के ऊपर डिवाइस कनेक्ट है, उसके ऊपर बता रही है कि क्या डाटा बन रहा है। ये -75 -72 के ऊपर ये कनेक्ट है। उसके बाद ये 160 तक के ये कनेक्ट है, उसके ऊपर इतना डाटा बना सकती है। लेकिन जो बना रही है वो 115 Mbps ये सेक्टर बना रहा है, और 80 Mbps ये है ना वो क्लाइंट साइड की डिवाइस बना रही है। उसके बाद आ जाएं, ये मज़ीद डिटेल है, इसका मॉडल नेम बताया हुआ है, वर्जन कौन सा है, नेटवर्क मोड क्या है, डेट कौन सी है, यूएनएमएस भी इसका डिसेबल किया हुआ है, अप टाइम कितना, ये 4 दिन से ये चल रही है। उसके बाद आ जाएं, ये वायरलेस मोड एक्सेस पॉइंट मल्टी पॉइंट है, ये मैं वायरलेस सेटिंग में बताता हूँ आपको। उसके बाद आ जाएं, टीडी फ्रेमिंग या फ्लेक्सिबल लेजिसी है, सिक्योरिटी कौन सी मैंने सिलेक्ट की हुई है, CINR जो वो 70 डिस्टेंस इसका बता रहा है 3 किलोमीटर। उसके बाद आ जाए TX RX बाइट्स बता रहा है। उसके बाद लैन स्पीड बता रहा है इंटरनेट की, ये 1000 Mbps पे कनेक्ट है जो उसके नीचे वो लगा हुआ है स्विच। उसके बाद केबल लेंथ बता रहा है 148 फीट की जो है ना इसकी केबल की लेंथ है। इसमें आ जाए, ये क्लाइंट साइड की इंफॉर्मेशन बता रहा है, मॉडल डिवाइस, वर्जन, नेटवर्क मोड, डेट, यूएनएमएस इसका भी डिसेबल किया हुआ है, अप टाइम कितना है, मेमोरी जो है इसके ऊपर कितनी यूज़ हो रही है, इसके ऊपर मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, CPU कितना यूज़ हो रहा है, इसके ऊपर CPU कितना यूज़ हो रहा है। उसके बाद वायरलेस सेटिंग ये देखिए मैंने बताया बनाया हुआ है, एक्सेस पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ये स्टेशन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है। अगर मैं स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट करूँगा तो इसके साथ ये डिवाइस कनेक्ट नहीं होगी। इसका कनेक्शन टाइम कितना है, लास्ट IP, इसकी IP क्या है और इसकी IP क्या है, ये दोनों IP आपको शो हो रही हैं। डिस्टेंस जो है वो इसमें 2.6 किलोमीटर का शो करवा रहा है। उसके बाद आ जाए इथरनेट लैंड स्पीड, ये 100 Mbps का इसके ऊपर स्विच कनेक्ट है, और केबल लेंथ जो है वो 105 फीट की है जो इस डिवाइस के साथ नीचे लगी हुई है। अब आ जाए वायरलेस सेटिंग में, दोनों तरफ वायरलेस सेटिंग में हम ऑप्शन ओके करते हैं। ये इसके तरह यही वाली मैंने डिवाइस को इस तरफ ओपन किया हुआ है, ये जो डिवाइस इसके साथ कनेक्ट है इसको ही मैंने इस तरफ ओपन किया हुआ है। ये रिमोट साइड है और ये स्टेशन साइड है। सेम सिचुएशन ही है, 5230 के ऊपर कनेक्ट है, ये डिस्टेंस है, SSID है, इसके ऊपर अपलोडिंग कितनी जा रही है, डाउनलोडिंग कितनी जा रही है। उसके बाद ये लिंक मैप है, ये बाद में बताएंगे। 5230 है, ये इसलिए बाद में बताएंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी है। लिंक का मतलब क्या है, मैप का मतलब क्या है, पर्सनल का मतलब क्या है, ये वीडियो लंबी हो जानी है। इसमें अगर बताने लगूँ तो इससे भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये सिग्नल जो है वो इसके इतने के ऊपर कनेक्ट हैं। उसके बाद ये 100 और 160 Mbps के ऊपर, इसके ऊपर कितना बन रहा है, इसके ऊपर कितना बन रहा है, गुजर कितना रहा है। मोर डिटेल में आ जाते हैं। डिवाइस मॉडल बता रहा है, नैनो स्टेशन है। उसके बाद वर्जन बता रहा है, उसका नेटवर्क मोड बता रहा है, डेट बता रहा है, यूएनएमएस डिसेबल है, अप टाइम क्या है, कितनी देर से ये अप है। उसके बाद वायरलेस मोड, स्टेशन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है, इस तरफ जो है वो उसका एक्सेस पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है, और इस तरफ स्टेशन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है। उसके बाद आ जाए सिक्योरिटी है। उसके बाद आ जाए इंटरनेट कनेक्ट है 100 Mbps के ऊपर, 32 मीटर लेंथ केबल की, ये मीटर में बता रहा है और ये फिट में बता रहा है। 32 को मल्टीप्लाई कर लें वो कितनी बनती है, या 45 को मल्टीप्लाई कर लें वो कितनी बनती है। उसके बाद आ जाए वायरलेस में। वायरलेस में ये मैंने एक्सेस पॉइंट का पहले मूड सेलेक्ट करना है, कौन सा करता है। मैंने किया हुआ है एक्सेस पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एयर मैक्स। एक आ रहा है एयर मैक्स AC के ऊपर, जो अगर मैं करूँगा तो इसके साथ ये AC वाली ही डिवाइस अटैच होंगी, जो जैसे लोको AC है, नैनो स्टेशन है, पावर बीम अगर AC कनेक्ट होगी। अगर AC ना हुई
तो सिंपल हुई तो वो इसके साथ कनेक्ट नहीं होगी। इसमें ये भी एक सिचुएशन आ जाती है। उसके बाद आ जाए SSID आ जाता है। SSID मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें अगर मैं इसको सर्च करूँगा तो अगर यही SSID मुझे शो होगा तो मैं इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ जो अगर कोई और जो SSID होगा तो उसके साथ मैं कनेक्ट नहीं करूँगा। ये स्कैनिंग में जा रहा है, वो देख लेते हैं कितना टाइम लेता है और उस टाइम में कोई डिवाइस शो करवाता भी है या नहीं करवाता। क्योंकि मैं एक्सेस पॉइंट की तरफ बैठा हूँ तो इस तरफ जाके मैं इसको शो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाएँ ये आगे SSID के बाद आ जाए कंट्री एक्सेस पॉइंट की तरफ तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन अगर कंप्लायंस यानी लाइसेंस कर लेंगे तो वो सबसे बेस्ट है। उसको इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसमें ये फ्रीक्वेंसी तमाम आ जाती हैं लाइसेंस में। बाकी तमाम कंट्री में ये बहुत कम आती हैं, उनमें से बाज़ फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, तो उसका नुकसान ये होता है। ये देखिए मैंने इसकी सर्चिंग पे लगाया था तो उसने काफ़ी सारी डिवाइसेस मुझे सर्च करके दे दी हैं कि आप किसके साथ इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरी कौन सी थी, ये वाली है फास्टनेट, आगे नंबर है फास्टनेट 1, ये नंबर है। ये देखिए -75 ये सिग्नल शो करवा रही है, नेम शो करवा रही है, SSID डिवाइस का नेम कौन सा है, रेडियो मोड बता रही है, इंक्रिप्शन उसकी सिक्योरिटी बता रही है कौन सी है, सिग्नल नॉइस बता रही है और फ्रीक्वेंसी बता रही है। इसमें क्या है कि मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये वाली यहाँ पे डिवाइस आ जाएगी। उसके बाद ये देखिए मैंने लाइसेंस किया हुआ है, चेंज कर सकता हूँ। इसमें मैंने यूनाइटेड किंगडम किया हुआ है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। लाइसेंस मैंने किया हुआ है, अगर उसमें हम देखेंगे तो उसमें इससे ज़्यादा जो है ना वो डिवाइसेस आएंगी। एक मिनट मैं एडिट करता हूँ। ये देखें ये लाइसेंस की फ्रीक्वेंसी है, ये शुरू हो रही है 4920 से और ये ख़त्म हो रही है 6100 से। और अगर मैं इसमें इसको सर्च करता हूँ तो ये 5180 से शुरू हो रही है और ख़त्म हो रही है 5840 पे। ये देखें ये सिर्फ़ और सिर्फ कंट्री सेलेक्ट करने की वजह से इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही हैं। तो आगे इसका चैनल विड्थ आपने ऑटो रखना है, चैनल विड्थ जो मर्ज़ी रख लें, लेकिन इसमें आपने मैक्सिमाइज़ रखना है। इसमें ऑटो का ऑप्शन नहीं है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। उसके बाद इसका ऑफ रहने देना है। ऑटो चैनल क्या कंट्रोल फ्रीक्वेंसी जो है वे भी आप ऑटो रहनी देनी है, क्योंकि ये जब भी आप इसको स्कैन करेंगे तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी की डिवाइसेस होंगी वो इसमें शो होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसमें मैनुअल करके कोई भी डिवाइस कोई भी फ्रीक्वेंसी आप सेलेक्ट करेंगे तो वही सिर्फ डिवाइस इसमें ऐड होगी। वही अगर उस डिवाइस के ऊपर कोई उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई डिवाइस चल रही होगी तो इसमें सिर्फ वही शो होगी। इसलिए इसको ऑटो रहने देना, ऑफ करना है, ताकि जो भी डिवाइसेस होंगी वो इसमें शो होनी शुरू हो जाएं। उसके बाद आ जाएं ये फाइनल फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद इसकी सिक्योरिटी है, वो स्कैन करने SSID स्कैन करने के बाद वो नीचे सिक्योरिटी मांगेगा, आपने सिक्योरिटी वही देनी है जो एक्सेस पॉइंट की तरफ होगी। उसके बाद आ जाएं एंटीना गेन, आपने ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, जितना भी ज़्यादा हो जाए आपने। उसके आउटपुट पावर मैक्सिमम रखनी है, जितनी भी हो जाए। ऑटो रजिस्टेंस आपने ऑन रखनी है, मैक्सिमम डाटा ऑटो रखना है, डाटा रेट मॉडल आपने ऑटो रखना है। ये देखिए सेम जो एक डिवाइस में सेटिंग की हुई है सेम ही दूसरी डिवाइस में सेटिंग है। उसके बाद आ जाएं AMPDU, आपने फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रखनी है, लेजेंसी रखनी है। उसके बाद आ जाएं कैलकुलेट ERP लिमिट, मैंने इस तरफ ऑफ़ की हुई है, इस तरफ भी ऑफ़ की हुई है। आई थिंक इसमें वो चेंजिंग का मेथड बताएगा। 25 dB है, ये ऑफ ही रहने दें इसको। इसमें मैं ऑन करता हूँ। ये देखें मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अगर कैलकुलेट ERP लिमिट को ऑन या ऑफ़ करेंगे तो उसमें आपकी जो आउटपुट पावर का डिफरेंस आ जाएगा। इसकी मैंने कैलकुलेट ERP लिमिट मैंने ऑन की है, तो ये देखें ये आउटपुट पावर 4 dBm तक चलेगी है। ये आउटपुट पावर कम से कम भी 20 से प्लस होनी चाहिए या 10 से प्लस होनी चाहिए। तो ये देखें ये 4 आ गई, मैंने इसको ऑफ़ किया है तो ये 24 dBm में चलेगी है। ये कैलकुलेट ERP लिमिट का मकसद ये है। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, आपने क्या करना है कि अगर आपने कोई सेटिंग वगैरह चेंज की है, उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो सेटिंग ठीक है या नहीं ठीक, तो आपने इसको क्या करना है, टेस्ट चेंज पे क्लिक कर देना है। उसमें क्या होगा कि वो कुछ सेकंड का टाइम लेगा,
उस सेकंड में आपने उसको देख लेना है। अगर तो उसकी सेटिंग ठीक रही तो आपने सेव चेंज कर देना है, अदरवाइज़ अगर वो सेटिंग ठीक नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, वो कुछ डाटा नहीं चल रहा, तो आपने उसको रिवर्ट चेंज कर देना है। रिवर्ट चेंज का मतलब है कि वो पुरानी वाली सेटिंग पर ही आ जाएगी। उसके बाद नेटवर्क में आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, सर्विस में आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक जो है ना डिस्कवरी मोड आपने ऑफ़ रखना है। अगर ऑन करना चाहें तो कर लें। उसका मकसद ये है कि जब आप नेटवर्किंग की डिवाइसेस चेक करना चाहेंगे कि मेरी नेटवर्किंग की डिवाइसेस शो हो रही हैं कि नहीं हो रही, तो ये अगर ऑन की हुई होगी तो शो होगी, अगर ऑफ़ की हुई होगी तो शो नहीं होगी। ये इसका फर्मवेयर बता रहे हैं। अगर आप चेक फॉर अपडेट, चेक नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो चेक कर लेगा कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद ये अपलोड फर्मवेयर आ जाता है, वो अपलोड किया हुआ है। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। डिवाइस नेम आ जाता है, लैंग्वेज आ जाती है। एयर व्यू मैंने बताया था। ये एक चीज़ और बता दूँ, एयर व्यू से याद आया, ये एयर मैजिक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, ये मुझे बता रहा है कि इस डिवाइस के ऊपर ये वाली फ्रीक्वेंसी बेस्ट रहेगी, क्योंकि दूसरी फ्रीक्वेंसी वो कम रहेंगी, सबसे ज़्यादा बेस्ट ये रहेंगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको जाके चेक करता हूँ कि ये देखिए स्टेशन साइड की तरफ ये एयर व्यू नहीं है, एयर मैजिक ऑप्शन नहीं है, ये जस्ट ओनली ऑन एक्सेस पॉइंट की तरफ होता है, स्टेशन साइड की तरफ नहीं होता इसका एयर व्यू। उसके बाद आ जाए ना, आप चले जाएँ इसके फर्मवेयर में जाएगा सेटिंग में। अच्छा, उसके बाद आ जाए आप डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। ये आप UBNT है, यूज़र नेम और पासवर्ड इसका चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद रीड ओनली अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद रिबूट का ऑप्शन है, रीसेट का ऑप्शन है, बैकअप का ऑप्शन है, अपलोड का ऑप्शन है, स्पोर्ट का है, रेगुलेटरी का ऑप्शन है। ये हर डिवाइस में मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। उसके बाद नैनो स्टेशन में आ जाएँ। ये भी मैं बता दूँ कि इसमें इसका फर्मवेयर है, इसका मैंने रीड ओनली काउंट नहीं क्रिएट किया हुआ। ये रीड ओनली काउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें भी ये ऑप्शन मौजूद है नैनो स्टेशन में। उसके बाद इसमें ये टूल हैं, एयर व्यू का, अलाइनमेंट का मैं बता देता हूँ कि अगर डिवाइस को आपके डिवाइस की आप सेटिंग कर सकते हैं। अलाइनमेंट की ऑप्शन हर डिवाइस में होती है, ये इसी में नहीं है, हर डिवाइस में मौजूद होती है। आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको चेक करना चाहें तो ये मैं इसको ऑन करता हूँ तो बीप चलनी शुरू हो जाएगी, इसकी बीप चलनी शुरू हो जाएगी, हल्की हल्की सी बीप आनी शुरू हो जाएगी। आप बीप की सिलेक्ट कर सकते हैं किसके ऊपर कितनी बीप चले। तो उसके बाद आप अगर डिवाइस को सेट कर रहे हैं कि मैं डिवाइस नहीं लगाई है, उसको सेट करना चाह रहे हैं, तो इस अलाइनमेंट को आप ओपन कर लें। यहाँ पे वो बता रहा है कि सिग्नल कितने पे कनेक्ट है, उसका डाटा कितना बन रहा है, ये माइनस और कितने कितने तक जा सकती है, ये DPI कितनी तक जा सकती है। जितनी सब कम होगी उतना ही आपको बेनिफिट होगा। कोशिश करनी है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपने कम करना है इसको, इस सिग्नल को जितना कम होगा उतना ही डाटा इसके ऊपर ज़्यादा बनेगा। उसके बाद आ जाएं, डिस्कवरी है, साइट सर्वे है, पिंग चेक कर सकते हैं, ट्रेस रूट चेक कर सकते हैं, उसका स्पीड टेस्ट चेक कर लेते हैं हम। ये मैंने इसको सेलेक्ट करता हूँ इस डिवाइस के साथ, इसके ऊपर देखते हैं हम कितना डाटा बन सकता है। ये इसके ऊपर यूज़र जो चल रहे हैं वो तकरीबन 5 से 7 चल रहे हैं इस एक डिवाइस के ऊपर। और डाटे में हम देखेंगे कि उतने 10-12 से 15 MB का डाटा बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर तो बन रहा है तो हमारा निज़ाम चल सकता है, लेकिन अगर नहीं बन रहा तो ये देखें हमारा निज़ाम, ये डिवाइसेस का सेटिंग होने वाली है, इसके ऊपर डाटा इतना नहीं बन रहा। या तो वो क्लाइंट साइड की डिवाइस जो है वो हिल गई है, नहीं तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। ये दो ऑप्शन है। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि वो डिवाइस तो नहीं आया कि आगे पीछे हो गई। इस डिवाइस को आगे पीछे करके चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर वो डिवाइस ओके है तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। ये देखें, ये बता रहा है कि डाटा ट्रांसफ़र इतना कर सकता है और रिसीव इतना कर सकता है, यानी कि ये डाउनलोडिंग इतनी है और उसकी अपलोडिंग इतनी है। उसके बाद आ जाए इसमें, आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई चीज़ रह गई होगी। ये लॉग आउट का ऑप्शन है, इसको आप लॉग आउट कर देंगे तो ये डिवाइस बंद हो जाएगी।
इसमें अगर हम चेक करें डाटा गुज़र रहा है, ये डाउनलोडिंग गुज़र रही है और ये अपलोडिंग गुज़र रही है। ये देखिए डाटा फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करने के ऊपर डाटा वो ठीक बना रहा है, वो शो ठीक करवा रहा है, लेकिन उसके ऊपर डाटा नहीं ठीक बन रहा। हम क्या करते हैं, इसको एक और डिवाइस के ऊपर चेक कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट 38। ये मुझे बता रहा है कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड गलत है। इसका आई थिंक मैं यूज़र नेम भूल गया हूँ, पासवर्ड भूल गया हूँ। चलें चेक कर लेते हैं। नहीं, ठीक लग गया। ये इसके ऊपर डाटा ठीक बना रहा है। क्योंकि इसका हम देख लेते हैं 106 MBPS। ये डिवाइस जो आपकी है ये तकरीबन 30 से 25 यूज़र 25 से 30 यूज़र आपकी इजीली चला देगी, क्योंकि इसके ऊपर डाटा ठीक बन रहा है। ये डाउनलोडिंग बन रही है और अपलोडिंग बन रही है। अपलोडिंग वैसे भी इतनी ख़ास नहीं होती, क्योंकि फेसबुक के कोई मैसेज चले जाते हैं या तो कोई ऑनलाइन काम करना चाहे तो उसके ऊपर फिर डाउनलोडिंग चाहिए और अपलोडिंग चाहिए। ये देखें, इस डिवाइस के ऊपर डाउनलोडिंग इतनी बन रही है और अपलोडिंग इतनी बन रही है। ये डिवाइस इस डिवाइस के साथ ठीक है। आई थिंक वो डिवाइस जो है ना वो चेंज करने वाली है। ये एक और डिवाइस अटैच है। हाँ, ये देखें, ये लाइट भी मैम 5 है। अगर मैं यहाँ पे जाके कर दूंगा ना एक्सेस पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एयर मैक्स, तो ये वाली डिवाइस नहीं इसके साथ अटैच होगी, ये लाइट बीम वाली। क्योंकि ये एसी की जनरेशन में नहीं आती, ये सादा लाइट बीम में आ जाती है। इसका इशू ये है कि ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही होती। जैसे ही मैं एयर मैक्स मिक्स करूँगा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एयर मैक्स मिक्स, तो ये डिवाइस दस्ती फ़ौरन ही उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और उसके ऊपर चलनी शुरू हो जाएगी। आई थिंक इसमें कोई और मज़ीद चीज़ रह नहीं गई। मज़ीद अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।